मुबारकबाद और इस दिन के हवाले से बताइए सर। मैं पहले मुल्क के सभी वासियों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुसूसन 76वें रिपब्लिक डे की मुबारकबादी देता हूँ। ये वो दिन है जिस दिन इस मुल्क में आईन को मंजर आम पे लाया गया है, जिसकी रूह से हम जो भी कुछ ढूंढते हैं वो उसी आईन की रूह से ढूंढते हैं, और इसलिए ये दिन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। सर, मौजूदा सरकार को कैसे देखते हैं इलेक्शन से पहले और आज इलेक्शन के बाद? देखिए, अगर सरकार की आप बात करें तो सरकार को 3-4 महीने हुए हैं। मुझे लगता है जायज़ है। जिस तरह से आपने देखा होगा, काफ़ी सारे साथियों का ये है कि आप लोग बोलते कुछ नहीं है, कुछ टाइम तो दे दें, देखें क्या करते हैं। वो खुद ही क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते खुद ही लोगों को बता रहे हैं, तो हमारे कहने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अभी तो मुझे लगता है सरकार खुद ही कह रही है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता हमें कुछ ज़्यादा ऐड करना चाहिए। चेंज क्या लग रही है आपको? क्योंकि इलेक्शन से पहले चेंज तो मैं बताऊंगा। नहीं, चेंज मैं बताऊंगा। चेंज बहुत है। लोगों ने वोट दिया, लोगों ने अपनी चुने हुए नुमाइंदे सिलेक्ट किए, और वो आज उनके हाथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। चेंज तो है ये, तो भाई उस जिसके लिए मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं है, चेंज है। लोगों ने वोट दिया और हम तस्लीम किए हुए हैं उस डिसीजन को। ये सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है। इसमें कोई ना यूपी से आया है, ना कोई बिहार से आया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनी है और उसके लिए लोगों को मुबारकबाद दी है। उसमें तो बिल्कुल दो टोक हम बड़े क्लियर हैं। हम ना जीते वो दूसरी बात है। लोग मालिक होते हैं जिसको भी मैंडेट देते हैं, और हम उस मैंडेट को तस्लीम। आप इलेक्शन हारने के बाद काफी खामोश रहे, मीडिया से भी दूर रहे। देखिए, मैं बताऊंगा, 2-3 चीज़ें होती हैं। आप नई एक सरकार जो आती है कुछ तो टाइम देना है ना। वो मेरी भी सरकार है ना, वो सबकी सरकार है, आपकी भी सरकार है। आए दिन से क्या आप खाली नुक्तेचीनी ही करेंगे? हम तो दुआ करते हैं सरकार कामयाब हो जाए, क्यों लोगों ने बड़े शौक से उनको वोट दिए, बहुत ही शौक से। हाँ, ये बात सच है, जो मैं पहले कहता था मैं आज भी कहूँगा, सच का बोलबाला रहेगा और हकीकत अब लोगों के सामने आ रही है। आप लोगों के वोट तो बटोर सकते हो, उनको आसमान दिखा के, चांद दिखा के, सितारे दिखा के, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सकते हो। क्यों? ख्वाब ही होते हैं, हकीकत होती है। आप कैसे देखते हैं कि अभी तक ये जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन नहीं हुई और जो हुकूमत बनी है, जिस तरह से आप पहले नुक्ताचीनी करते थे, मामला ठीक हुई, आप महसूस कर रहे हैं कि अब हालात में? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा, एज अल्ताफ बुखारी मैं भी बड़ा खुश हूँ कि मेरे अपने लोगों की हुकूमत है। मुझे स्टेटहुड मिलती है, नहीं मिलती है, इनके ज़रिए से 370 वापस ये लाते हैं, नहीं लाते हैं। मुझे बिजली के 200 यूनिट ये देते हैं, मुझे राशन और देते हैं, मेरे डेली वेजर्स का मसला हल करते हैं, नहीं करते हैं। सब चीज़ें एक तरफ छोड़ के मेरे नौजवान जो मैं अभी भी देख रहा हूँ जेलों में, क्या उनकी राय होती है, नहीं होती है, लेकिन उस सब को एक पलड़े में जब रखूँ, दूसरे पलड़े में मेरे लोगों की उमंगों की ये सरकार है, उनके वोट से बनी है। मैं इस सरकार को पूरे दिल से तस्लीम करता हूँ। माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पहली चुनी हुई सरकार आज यहाँ पे सलामी ले रही, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, सीएम यहाँ पे सरकार होती है, सरकार। हाँ, किस तरीके का चेंज आप देख रहे हैं, क्योंकि सीएम एज चीफ गेस्ट रहना? नहीं, उसमें ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, पहले भी रिपब्लिक डे पे हमेशा गवर्नर साहब ही मेन फंक्शन पे लेते थे। कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा वी रीड टू मच इनटू थिंग्स, लेकिन मैं कुछ आज थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। आपको याद है 8 मार्च 2020 को इस जमात का जन्म हुआ। उस वक़्त आप में से काफ़ी साथियों ने कहा आपका कोर एजेंडा क्या है, और हमने जवाब दिया था हमारे 3 कोर एजेंडा हैं। वो है ज़मीनों की हिफाजत, नौकरियों की हिफाजत, स्टेटहुड की वापसी, और था
हमारे नौजवान बुज़ुर्ग उस वक़्त जेलों में थे, मफलूज हो चुकी थी पूरी रियासत, जो पुरानी रियासत थी, ट्रांसपोर्ट बंद था, दुकानें बंद थी। हमने कहा था हम एक नॉर्मल सी की सेंस वापस लाना चाहते हैं ताकि लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी ने 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ किया है, मासिवाए एक लीडर के जिसने 370 को यहाँ लाया था स्पेशल स्टेटस, जब हिंदुस्तान से उन्होंने दिल्ली में बात की और हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ, उसके बाद अगर किसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ लाया है वो तो अपनी पार्टी ने लाया है। आज उमर साहब कहते हैं ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, असल हमारी ज़मीनें हमारी आइडेंटिटी है। उमर साहब, ये ज़मीनें तभी बची जब अल्ताफ़ बुखारी और उसके साथियों ने, अपनी पार्टी ने हिम्मत की, अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगाया, अपनी इमेज को दाव पे लगाया। क्यों? यहाँ जो भी सच की बात कहता है और दिल्ली जाता है जहाँ से असल पावर फ्लोज, क्यों लाना तो दिल्ली से ही है सबको, तब उनको एजेंट कहा जाता है, प्रॉक्सी कहा जाता है, बी टीम कहा जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी रियलाइज़ कर लिया कि असल आइडेंटिटी ज़मीन ही होती है। अगर ज़मीन ना रहती तो कुछ ना रहता, आप इलेक्शन भी जीते। मैं मुबारकबाद ही देता हूँ उन हज़ारों वर्करों को अपनी पार्टी के जिन्होंने गालियाँ खाई, क्या क्या ना सुना इन पिछले 5 सालों में, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ज़मीनें बचाई, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नौकरियां बचाई। और आज मैं उन अपने वर्करों को, जाफिशा वर्करों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से अगर स्टेटहुड वापस आनी है, वो भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही लाएगी और आप ही वर्करों ने उसके लिए जदोजहद करनी होगी। वो ना कोई चुनी हुई सरकार लाएगी और न कोई अपोजिशन में बैठे हुए लोग लाएंगे। क्या इसका मतलब ये है अल्ताफ साहब की 5 साल की मुद्दत बहुत है, स्टेटहुड तो रेस्टोर नहीं होगा? दूसरा, ये जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, यहाँ रात, आजकल दिन छोटे हैं तो 6 बजे शाम हो जाती है, सुबह 7:30 बजे हो जाती है। 5 साल तो बहुत आप देखते हैं। स्टेट के बजट को कैसे देखते हैं अल्ताफ साहब? सर, स्टेट के फाइनेंसेस, हमारे पास तो एवेन्यूज ही नहीं है रेवेन्यू के। हाँ, हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लाना है। जो हम कहते थे, आज तो उस पार्टी के लीडर कहते हैं कि जो मिलना है दिल्ली से ही मिलना है। और मेरे भाइयों, मैं आज मुबारकबाद अपने मीर भाई साहब को देता हूं जिन्होंने जुर्रत की, कल गए अपने मसले को उठाया। ये सही बात है, मुसलमानों का मसला है, वो मुसलमानों के पेशवा रहनुमा हैं, गए, अच्छा किया। बहुत लोग उनको बहुत नुक्तेचीनियाँ करेंगे, लेकिन क्योंकि सियासतदान अपनी गरिबानों में नज़र नहीं देते, इसलिए उन्हें कम ही याद होता है। सर, लैंड प्रोटेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट कॉलोनीज बनाई जा रही है, तो उसमें खदशा काफ़ी ज़्यादा है। वक्त की सरकार ने जवाब देने हैं, हम तो वक्त की सरकार नहीं, लेकिन हम लोगों के हमदर्द होने के नाते, एक सियासी जमात होने के नाते, जो उस वक्त मंजर आम पे आई जब सब कुछ लूट चुका था, मैं आपको बताऊंगा 1 इंच ज़मीन भी किसी बाहर वाले को यहाँ ना खरीदने देंगे, ना किसी को बसने देंगे।